तकरीबन शुक्रवार को ही शाम में हमें आईजीएमएस आने का मौका मिला, क्योंकि हमारे गांव के एक पेशेंट है, वो आईजीएमएस में उनका भर्ती हुआ। तो उनके जो पुत्र हैं वो थोड़ा मतलब इकोनॉमिक कमज़ोर बैकग्राउंड से हैं, तो और पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आइए, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। तो हम किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन हम खुद चल कर आए उनसे मिलने कि उनका क्या स्थिति है। लेकिन आईजीएमएस के तकरीबन डॉक्टर, स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड जो लोग भी है, तकरीबन 90% लोगों का व्यवहार तो बहुत अच्छा है पेशेंटों के साथ। अन्य पेशेंट के साथ भी 90% लोगों का, डॉक्टरों का, सिक्योरिटी गार्ड का, इन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ हम कमी क्या देखें कि यहाँ एक चीज़ जो है कि जैसे ओपीडी में जो डॉक्टर है, जहाँ इनका इलाज होना है, तो वहाँ पे ना एक मंगलवार और शनिचरवार को ही डॉक्टर बैठते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि पेशेंट जो सैकड़ों किलोमीटर दूर यात्रा करके आए हैं वह परेशान हैं। तो मान के चलिए कि अगर मंगलवार को डॉक्टर साहब देखते हैं, वह कुछ रिपोर्ट लिख देते हैं, तो उन रिपोर्ट को आप कल मतलब लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि कल डॉक्टर साहब बैठेंगे नहीं, आप सीधा शनिवार को बैठेंगे। फिर शनिवार को डॉक्टर साहब बैठेंगे तो वो अगर कोई जांच लिख देते हैं, तो फिर आप उसको उसके लिए मंगलवार को इंतजार करना पड़ा। तो उसके शुक्रवार को आए और शनिवार को मतलब जब आए तो पता चला कि डॉक्टर साहब कुछ जांच लिखे हैं, और जब जांच कराने गए तो पता चला कि उस दिन हाफ डे है। तो ऐसे में क्या हुआ कि डॉक्टर साहब तो वहाँ से उठ गए, और ऐसे में वो जांच कंप्लीट नहीं हो सका, और ये चीज़ें फिर सोमवार को जांच आएगा और फिर मंगलवार को डॉक्टर बैठेंगे। तो ये डॉक्टर की जो कमी है, इसको मतलब पूरा करना चाहिए। और यहाँ ये भी नहीं है कि एक जो डॉक्टर हैं मतलब जिस डिपार्टमेंट के, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही देखेंगे, उनके जगह पे कोई भी देख सकते हैं। तो जब उनके जगह पे कोई भी देख सकते हैं पुर्जा के बेसिस पे, तो और भी डॉक्टर बहाल होने चाहिए उस विभाग में, जो जो विभाग में कमी है। क्योंकि इनका जो यूरोलॉजी करके जो डिपार्टमेंट है, उसमें ये डॉक्टरों की कमी है, तभी तो 2 दिन ही बैठ रहे हैं। और जो भी है, क्योंकि इसमें क्या है कि जिस तरह से यहाँ भीड़ है, पूरे बिहार से लोग आते हैं उम्मीद लेकर यहाँ ठीक होने, तो यहाँ के डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड जो 90% है, उनका बिहेव तो अच्छा है पेशेंट के प्रति। चाहे वो पेशेंट अमीर हो या गरीब हो, वो भेद नहीं करते हैं, अच्छे ट्रीट करते हैं, सबको एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर जो है, उनको कम से कम 10 बजे से, अगर 9 बजे से लेकर और रात के 9-10 बजे तक, कम से कम अगर 2 शिफ्ट में हो तो डॉक्टर अवेलेबल रहना चाहिए पूरे सातों के सातों दिन। तब जाकर ही पेशेंट की समस्या का निदान हो सकेगा, क्योंकि कोई 100 किलोमीटर से आए रहते हैं, कोई 150 किलोमीटर से आए रहते हैं। और ऐसे में उन लोगों को जो आश्रय गृह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भावराव देवरस सेवा न्यास जो है, तो ये भावराव देवरस ने सेवा मतलब देवरस सेवा न्यास जो है, ये मतलब सस्ता में रूम प्रोवाइड कराती है, बहुत क्लीन रूम प्रोवाइड कराती है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये जो है, अब मान के चलिए कोई पेशेंट है, तो पेशेंट तो मतलब रूम से निकलना उसके लिए जितना कम चल फिर करेगा उतना बेहतर होगा। कभी कभी कोई कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको चलना फिरना मना ही होता है, लेकिन उनको मतलब उनके बेड तक खाना नहीं पहुंचा मतलब ले जाने देते हैं पेशेंट के लिए। तो बार बार पेशेंट के लिए चढ़ना उतरना खाने के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बाकी उनके सपोर्टिंग लोगों के लिए अगर खाना मतलब ले जाना में अगर मनाही है तो वो चलेगा, लेकिन पेशेंट के लिए खाना जाना चाहिए। और उनका अभी 7 दिन का जो एक होता है ना कि आप 7 दिन ही रख सकते हैं, तो थोड़ा उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब डॉक्टर ही सप्ताह में 2 बार बैठ रहे हैं और हर बार जांच लिख दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इलाज जो है 1 सप्ताह से ज़्यादा तक बढ़ जाएगा। और ऐसे में वो पेशेंट को लेकर कहाँ भटकेंगे। और हम तो यहाँ देखे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मतलब ये संस्था जो है देवरास मतलब पावर ग्रिड इसको बोलते हैं, कि भावरा और देवरस सेवा न्यास जो है, इनमें भी अपना एक लिमिट है इनका बेड का संख्या। तो ऐसे में पेशेंट को बहुत परेशानी होता है। और जब हम यहाँ आए हैं तो हम एक चीज़ नोटिस किए हैं, क्योंकि जो पेशेंट है उनका जो पुत्र है वो बचपन से ही संघर्ष किए हैं, हम लोग भी उनके साक्षी है। लेकिन अब वो इतना परेशान है, कम पढ़ा लिखा भी है, परेशान है। तो हमें समझ में आता है, उसका एक कहना था कि मतलब नमक रोटी खाया अच्छा, लेकिन इस हॉस्पिटल के जाल में फंसना थोड़ा बड़ा मुश्किल है, और ये सच भी है। और हमें लगा कि
सरकार को ना ऐसे तो शिक्षा पे भी और सड़क निर्माण, पुल, ये सब पर भी काम करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है जो एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल का भी फैसिलिटी जो है बहुत बेहतर होना चाहिए। और उसमें डॉक्टरों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो इसमें आम लोगों को बाहर ठंड में नवंबर के आधा नवंबर हो चुका है और लोग मतलब डॉक्टर के इंतज़ार में, क्योंकि डॉक्टर की कमी है उसके इंतज़ार में वो लोग बाहर उनको सोने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह प्राइवेट रूम ले सके। और मतलब उनके पास इतना इकोनॉमी अगर होता तो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते, लेकिन लोग उम्मीद से आते हैं। तो हमें लगता है कि आईजीएमएस का बाकी सब चीज़ ठीक है, इनके जो डॉक्टर है, इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। 90% लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन जब अगर डॉक्टरों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो गरीबों के लिए ये बहुत बड़ा ही मतलब एक अच्छा कदम होगा। तो हम उम्मीद करेंगे जो आने वाली जो गवर्नमेंट मतलब जो हमारी बात अगर गवर्नमेंट तक पहुंचता है तो वह इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे कि जब सब कुछ अच्छा है तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि मेडिकल दुनिया में तो पेपर से ही काम चलता है। क्योंकि जो एबीसीडी या जो कुछ भी पढ़ के मतलब अन्य डॉक्टर होते हैं, सभी डॉक्टर एक ही तरह के सिलेबस लगभग लगभग पढ़ते हैं, तो वहाँ तो पेपर वर्क के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ता है। तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे गरीबों को बाहर सोना ना पड़े और सातों के 7 दिन फुल डे डॉक्टर हो, चाहे उसको 2 शिफ्ट में भी अगर रखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा गरीबों के लिए। क्योंकि तबीयत खराब, एक आदमी का तबीयत खराब होता है लेकिन उसमें उलझते फैमिली के 4-5-7 मतलब और समाज के ये सब मिला के टोटल 7-8 लोग उलझ जाते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।